So hi everyone, my name is Viraj and today we have our guest पूजा जैन. So पूजा जैन जो है CUT UG 2022 के टॉपर हैं. ठीक है, 100 परसेंटाइल जो है इन्होंने आई थिंक मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट में, इफ़ आई काउंट अकाउंटेंसी में 100 परसेंटाइल, बिजनेस स्टडी में 100 परसेंटाइल, इकोनॉमिक्स में 100 परसेंटाइल, मैथ्स में आई थिंक 99.9% है, उसमें भी परसेंटाइल. तो 100 और 99.99 ही है. तो राउंड ऑफ करके तो मोस्ट ऑफ द थिंग की 100 परसेंटाइल आ रहा है. और मैं CUT UG के टॉपर से पहला टॉपर है जिससे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ. सो पूजा, आपको 100 परसेंटाइल के बाद आपने कौन से कॉलेज में एडमिशन लिया? I chose BCom honors in SRCC, Shriram College of Commerce. ओके, सो SRCC जो है वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया का. सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप वहाँ पर जो है उसका पार्ट हैं. और इसके अलावा अगर आपने मिस कर दिया एक पॉइंट कि जो आप 22 के अगर 24 के अगर पेपर दे रहे होते और SRCC जा रहे होते, आई थिंक वो आपका फ्री हो जाता. हम पे कर देते उसके लिए. सो एग्ज़ाम फैक्टर का एक कैंपेन वी आर रनिंग, जिसमें हम इंश्योर कर रहे हैं कि बच्चों को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी ना मिस हो जाए. इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो बच्चा एग्ज़ाम फैक्टर के थ्रू या एग्ज़ाम फैक्टर का मॉक टेस्ट लेता है या किसी तरीके से हमसे जुड़ा हुआ है और उसका कोई भी इन कॉलेजेस में जो टॉप 6 कॉलेजेस हैं, हिंदू, रामजस, SRCC, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, तो वो सारी डिटेल मिल जाएंगे आपको. अगर उसमें वो जाता है तो उनका फर्स्ट सेमेस्टर का फीस इज़ ऑन अस. तो मतलब वी वुड बी रिक्वेस्टिंग स्टूडेंट कि आप दिखाओ दम एंड फीस भरेंगे हम. सो हाउ डिड यू फाइंड दिस आइडिया? Amazing. In fact, I wish I was 2 years younger. So would you like to tell the audience more about yourself, your journey, and how did you get this 100 percentile? Sure. Okay, I'll start from the beginning if that's all right. 12th grade में I gave CUET उस टाइम पे जब it was transitioning वाला phase में. तो उस समय हमें पता भी नहीं था कि CUET आ गया है. We gave our semester 1. उसके बाद the whole exam was introduced. तो उस समय थोड़ा confusion ये 2022 की. ये 2022 की बात है. Okay. बट आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर ये तो क्लियर कट सेट था कि मुझे SRCC जाना है. Okay, आपका पहले से ड्रीम कॉलेज सेट था. माई ड्रीम कॉलेज वाज सेट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बहुत ही टिपिकल मारवाड़ी फैमिली. अगर कॉमर्स लेना है तो SRCC जाना है या CA करना है. Okay. तो फिर CUET आया. आई मेड माई माइंड कि मुझे तो यही करना है. एंड देन सो वी मेक योर माइंड इट ऑल कम्स थ्रू. Okay. सो आपने ट्रांजिशन देखा आपने बोर्ड से जब CUT एग्ज़ाम इंट्रोड्यूस हुआ. इससे पहले क्या पैटर्न रहता था, जैसे SRCC में कैसे बच्चे जाते होंगे? तो उसके पहले काफ़ी बहुत ज़्यादा ये मतलब स्काई टच कर दिया था, इफ आई कैन पुट इट दैट वे. 99% एक साल में 100% भी हो गया था कट ऑफ. तो वो थोड़ा अनअटेनेबल लगता था काफ़ी बच्चों को, क्योंकि आप एक भी कुछ भी गलत कर दो तो आपका बस हाँ, मतलब बोर्ड में 99.9 लाना इज लाइक वे टू डिफिकल्ट. एक मार्क गलत का ही आपका स्कोप रहता है. उससे ज़्यादा कुछ भी करो तो वो गया है. ओके. तो ये एग्ज़ाम मोस्टली आई थिंक ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है जो CUT का जो है. एक्चुअली अ वेरी गुड फैक्टर बिकॉज आप अगर बोर्ड्स देखो तो यू हैव टू राइट द एग्जाम्स देयर. अंदर बहुत सब्जेक्टिविटी आ जाती है. आपकी हैंड राइटिंग, आप प्रेजेंट कैसे करते हो, आप उस समय कैसे हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी आ जाता है. व्हेन यू टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू नो एवरीथिंग, तो यू विल स्कोर. ओके. तो रट्टाफिकेशन जैसे जो डेरिवेशन रट के हम मार्क्स स्कोर कर लेते थे वो यहाँ पर नहीं चलने वाला. ओके. सो एक छोटा सा, चलो मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए. इट्स रिलेटेड टू SRCC ओनली, जैसे डिस्कशन में आया. सो ऑफ द फॉलोइंग हु इज़ द एलुमनाई ऑफ SRCC? ठीक है. मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, आपको बताना है कि इनमें से कौन SRCC के एलुमनाई है. वन ऑप्शन इज अरुण जेटली, सेकेंड वन इज गुलशन ग्रोवर, थर्ड वन इज रजत शर्मा the journalist, and the fourth one is Nimrat Kaur, the Bollywood actor. It's I think A, C and D.
Rajat Sharma and Nimrat Kaur. Rajat Sharma and Nimrat Kaur, I'm pretty certain. Rajat Sharma, I'm very certain because he visited college. Okay. And Gulshan Grover? I'm not very sure of that. Okay. I think the answer would be A, B, C, D. So these famous personalities, I think they are product of SRCC. So apart from this, let's talk about how a regular day goes around, like in SRCC. कैसा रहता है आपका दिन बेसिकली? मतलब एकेडमिकली हेक्टिक रहता है या चिल मोड में रहता है, या पहले ज़्यादा पढ़ते थे अब ज़्यादा पढ़ना पड़ता है क्या बच्चों का? क्योंकि जो 12वीं से अभी जाने वाले हैं उनका मेन कंसर्न रहता है कि मेरे को कॉलेज में जाके कैसा एक दुनिया देखने को मिलेगा. या तो अगर आप 2 साल पुराने बैचेस से पूछोगे तो वो आपको यही कहेंगे कि आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज तो जाना नहीं है, फिर आप जो करना चाहे कर सकते हो. बट इट इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. यू स्टेप इन साइड द कॉलेज एट 8:30 AM इन द मॉर्निंग और आपको वहाँ पे शाम 6 बजे तक रहना ही होता है बिकॉज अब अटेंडेंस इतना स्ट्रिक्ट हो गया है. उसके अलावा भी यू हैव टू बी वेरी सर्टेन कि आपका अकेडमिक टॉप नॉच है बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि आप एक सर्टेन कॉलेज में घुस गए हो तो बस वहीं वो खत्म हो जाता है. क्योंकि अभी सारा ही टॉपर है, क्योंकि जो वहाँ पहुँचा है तो इट्स लाइक लेवल. Exactly. It's you competing against 1,000 AIR1s. Oh, yes, all are 100% Tyler. Somewhat. Okay. So जैसे कि पेरेंट्स का रहता है ना 12वीं में कि 12वीं के बाद तो लाइफ थोड़ा इजी है, 12वीं में अच्छे कॉलेज में चले जाओ तो थोड़ा चिल होता है, तो वो कॉन्सेप्ट अभी आई थिंक It's not एकदम भी not even close to that. तो कुछ बच्चे चिल कर पाते हैं या सब गई? अभी तो सबकी किसी हुई है बिकॉज 8:30 AM to 6 PM इफ यू स्टे इन कॉलेज यू डोंट हैव एनी, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते हो कॉलेज के बाहर फिर. बिकॉज SRCC पहले फेमस था बिकॉज बच्चे कॉलेज भी करते हैं, सन 2 इंटर्नशिप्स भी करते हैं. Okay. तो अगर आपका 6 PM तक कॉलेज ही है तो आप कब करोगे और कुछ. Okay. So what is the best thing that you like about SRCC? I would say the competition because आपको वो बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक पुश करता है टू स्टेप आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड दो थिंग्स जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आप कर सकते थे. नाइस, वेरी नाइस. सो पूजा, मोस्ट ऑफ द जो ऑडियंस है उनका एक रहता है क्वेश्चन, आपने कैसे एग्ज़ाम को फोड़ा? लाइक 100 परसेंटाइल इज वे टू अनअचीवेबल फॉर मैनी ऑफ द एस्पिरेंट्स. ठीक है, तो क्या ऐसा था जिससे वो 100 परसेंटाइल आया? ओके, तो ये आई वुड से काफ़ी प्रैक्टिस की थी मैंने. भी कंसिस्टेंसी, हर रोज़ प्रैक्टिस की थी. और थर्डली आई वुड से थोड़ा वो विजुअलाइजेशन फैक्टर की मेरे में ऐसा था कि मुझे ये करना है तो मुझे ये करना ही है, तो दैट हेल्प मी काफ़ी. बट ओवरऑल आपका क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स तभी आएगा जब आप काफ़ी प्रैक्टिस करोगे और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करोगे. तो दैट वाज समथिंग दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मी. एकदम डेडिकेशन के साथ आप जो भी कर रहे हो वो करो. ओके, तो आपको पता है अब सॉल्यूशन क्या है? इन्होंने बता दिया कि कंसिस्टेंसी इज़ द की. और जैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेके था, लाइक जो ट्रेंडिंग पैटर्न था जब आपने शायद दिया होगा तो देयर वर लाइक मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट यू नीड टू चूज. ठीक है, लिमिट 10 का था. अभी वो जो लिमिट रिड्यूस होके इन दिस नोटिफिकेशन आई थिंक इट इज़ 6 नाउ. मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट यू कैन अटेम्प्ट. तो उसमें जो एक एडवाइजेबल है बच्चों को कि इंग्लिश और जीटी, दीज टू आर लाइक एडवाइजेबल सब्जेक्ट कि ये तो 2 आप चूज़ करो ही, क्योंकि इससे होता क्या है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं यूनिवर्सिटी और कोर्सेज के टर्म्स में. बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो जीटी और इंग्लिश, अगर सिर्फ बच्चे ने इन्हीं दोनों सब्जेक्ट में भी एग्ज़ाम दिया है तो वो उन कोर्सेज के लिए ऑप्ट कर सकता है. बट चैलेंज ये आ रहा है कि वो दोनों का जो प्रिपरेशन है, जैसे जीटी कम्प्लीटली न्यू, वो बोर्ड में नहीं पढ़ा होगा, 12th में भी तैयारी नहीं किया होगा, और इंग्लिश जो वो अपना बोर्ड में जो प्रिपरेशन करके दिया है उसका नेचर भी सब्जेक्टिव था. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो हाउ डिड यू मैनेज दीज 2 सब्जेक्ट, इंग्लिश एंड जीटी? ओके, तो आई डिड गिव जीटी बट आई डिड नॉट, मैंने प्रिपेयर नहीं किया था जीटी के लिए बिकॉज एज आई सेड मेरा गोल मेरे लिए सॉर्टेड था. बट अगेन एज यू सेड कि आपका इंग्लिश और जीटी देने से काफ़ी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस खुल जाते हैं, इसलिए मैंने जीटी दे लिया था. एंड वेरी फ्रैंकली जब मैं बैठी उधर तो जीटी के क्वेश्चंस वरन टिपिकली जो आपको IPMET या उस लेवल के एग्जाम्स में देखने को मिलता है. तो अगर आपका कॉन्सेप्ट सुलझा हुआ हो तो आप जीटी कर सकते हो. इट्स नॉट लाइक कि आपको एक साल से प्रिपेयर करने का ज़रूरत है इसके लिए, जैसे लोग कैट के लिए करते हैं, है ना. और
इंग्लिश का बात करें अगर आप फिर तो इट लैंड्स डाउन तो आपका इंटेंसिकली इंग्लिश कितना अच्छा है, आपको कितने अच्छे से ग्रास्प है इंग्लिश के टॉपिक्स पे। अगर आपका वो अच्छा है तो यू कैन अटेम्प्ट द CUET ऑन द डे वेरी नाइसली। उसके अलावा अगेन जैसा कि वी हैव बीन ट्राइंग टू एम्फसाइज मॉक्स अगर आप देते रहो इंग्लिश भी और GT भी, आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होते रहेगा इफ यू नो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाने वाले हैं। अभी अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रिपरेशन बोलूँ कि जैसे आपने बोला NCERT के अलावा कुछ एक्स्ट्रा जाना है क्या उनको? तो अगर मैं अपने सब्जेक्ट्स की बात करूँ, मैथ्स वॉज समथिंग जिसके लिए आप सिर्फ NCERT रेफर करो तो बुरा हो जाएगा। मैंने 5-6 बुक्स रेफर किया था मैथ्स के लिए, और मैं रेकमेंड भी करूँगी मैथ्स अगर आपको कितना ही अच्छा आता हो, डोंट लेट लूज ऑफ दैट सब्जेक्ट। क्योंकि मैथ्स हमारे टाइम पे तो काफ़ी टिपिकल सा पेपर आया था, वेरी फ्यू पीपल स्कोर्ड 200 और 200 एंड इनफैक्ट आपका मैथ्स एंड ऑल दीज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इज ऑल अबाउट हाउ मच यू प्रैक्टिस। तो अब उसके लिए आप डिफरेंट सोर्सेज को रेफर कीजिए, जितना पैटर्न को मतलब जितना टाइप ऑफ क्वेश्चन से आप एक्सपोजर ला सकते हैं उतना करना इज प्रेफरेबल। थ्योरी सब्जेक्ट्स की ऐड से NCERT इज द गो टू, यू डोंट हैव टू रेफर टू और कोई भी बुक्स, NCERT नहीं करिए सिर्फ। तो NCERT इज द बाइबल फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, ये टेक अवे आई थिंक शी इज गिविंग। तो अगर मैं स्टडी प्लान की तरफ जाऊँ, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉमर्स बैकग्राउंड बट फॉर अदर स्टूडेंट ऑल्सो, तो उसका क्या रहता है? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल रहता है, रिजिड रहता है इन टर्म्स ऑफ टाइम टेबल अगर देखा जाए, और एक आपको देखना पड़ता है कि मेरा अगले 6 महीने का जर्नी ये होने वाला है, मुझे ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ये नहीं करनी है, ये मेरा प्रेफरेंस होगा। हाउ डिड यू डिसाइड ऑन दोज एस्पेक्ट? ओके, तो CUET को मैंने 2-3 महीने डेडिकेट किया था, और जो वो 2-3 महीने का डेडिकेशन था वो पूरा था। एंड आफ्टर योर बोर्ड्स आपको ये दिखेगा कि जिनको मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे जिनको CUET नहीं देना है एंड दे आर हैविंग फन, तो वो थोड़ा डेडिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो उस सेंस में आई डिड नॉट हैव अ वेरी रिजिड स्टडी प्लान, बट मुझे पता था कि मुझे अभी पढ़ाई ही करनी है सिर्फ, और जो पढ़ाई करनी है वो जम के करनी है ना। तो उस हिसाब से अगर मैं अपने पर्सनल स्टडी प्लान के बारे में बात करूँ, आई यूज्ड टू डू ऑल द सब्जेक्ट्स एवरी डे एंड मेरा रात को 10 से 2 बजे का टाइम सिर्फ मॉक्स के लिए डेडिकेटेड था। 10 से 2 बजे तक? हाँ जी, सारा सब्जेक्ट का एक मॉक मुझे देना ही था। इवन इन माई बोर्ड आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन हु यूज्ड टू राइट ऑल द आंसर्स एंड अटेम्प्ट ऑल द टेस्ट पेपर सिटिंग, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप में काफ़ी हद तक है। आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका मैटर पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, आपके पास पढ़ने के लिए और कुछ है नहीं, तो उस समय वो आप कितना कॉन्फिडेंट हो पाते हो सब्जेक्ट मैटर पर लेके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने जो स्पीड एंड एक्यूरेसी को आई थिंक यू पुट ऑन प्रायोरिटी। तो 100% विच वी कॉल एज अ टॉपर, जिसको टॉपर स्टूडेंट बोलते हैं, तो उनमें ऐसा क्या ट्रेट है जो मतलब बाकी लैक कर रहे हैं, उसकी वजह से उनका वो अचीवमेंट वो नहीं पा रहे हैं? आई थिंक फॉर CUET इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट भी क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आप बोर्ड में ला सकते हो 99%, but same might not transition into a topper in CUET. So clarity of subjects is very important here. Be consistency. Once your boards are over, आपके ये बहुत, अभी it sounds easy, but once your boards are over, आपको लगेगा कि मैं ब्रेक ले लेती हूँ, एक ट्रिप पे चल जाती हूँ, ये कर लेती हूँ, बट उस समय थोड़ा वो कंसिस्टेंसी की आप अब थोड़े कुछ और दिनों के लिए ट्रैक पे रहो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही you lose hold of things, you know, and third again प्रैक्टिस। yeah. तो स्पीड एंड एक्यूरेसी के लिए प्रैक्टिस नहीं। तो जैसे देयर इज अ सेइंग कॉल्ड कि डेडिकेशन कैन लेट यू स्टार्ट द थिंग्स, बट आई थिंक इट इज अ कंसिस्टेंसी दैट keeps it going. ओके, सो मैं कुछ अभी आपको कीवर्ड देता हूँ, in which category you will keep into do's and don'ts. Okay. Like a rigid timetable. Subjective, very subjective. For some people it's a do, for some people it's a don't. For me it was a don't. And a flexible timetable. Subjective, for me it was a do. Healthy discussion with parents. Do, very important. How it is, like if you want to elaborate in your case, if Yeah, so I come from Kolkata, है ना, and sending to Delhi is not a very let's say viable option for parents. थोड़ी हिचकिचाहट होती है, तो आई हैड टू मेक इट क्लियर टू माय पेरेंट्स कि देखो मैं ये दे रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ जाना है और मुझे जाना है तो मुझे जाना ही है। तो दिस वाज वेरी क्लियर एंड माय पेरेंट्स न्यू व्हाट आई वाज डूइंग, बिकॉज अगर आप बैठ के में आप घंटे पढ़ो, फैमिली इंटरेक्शन कम हो,
तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि दिस इज फॉर समथिंग. This is something like bigger plan is going on. They are executing this plan. तो पेरेंट्स के लिए भी है एक्चुअली. अगर आप डेडिकेटेड, अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो पेरेंट्स का सपोर्ट आई थिंक बहुत ज़रूरी होता है. उस टाइम फेज, कुछ फेजेस ऐसे आते हैं ना जिस दिन बच्चा बहुत लो फील करता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये फेवरेबल रिजल्ट आउटकम नहीं दिया मुझे तो उस दिन के लिए, या जब वो लो फील कर रहा है, तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है इस जर्नी में. और मुझे जो पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस, आई थिंक आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट फॉर लास्ट 8 years, तो मैं भी बहुत पेरेंट्स से इंटरेक्ट किया हूँ. तो ये जो 11th और 12th का जो एज है वो भी काफ़ी फ्रेजाइल रहता है. बच्चे जो है ट्रैक से ऑफ ट्रैक होने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. ठीक है, तो पेरेंट्स का जो सपोर्ट है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो और बच्चों का भी ये रहता है ना, बच्चों को भी अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए. ठीक है, वो भी अपने माइंड में एक पावर गैप लेके चल रहे होते हैं कि मैं पापा को ये बोल दूंगा तो ठीक है. तो इस तरीके के भी कुछ बच्चे रहते हैं. तो उनसे भी हमारा यही रहेगा कि आप अपने पेरेंट्स से शेयर कीजिए. पेरेंट्स से अगर नहीं कर पाते हैं तो मे बी आपके बड़े भाई बहन हैं, छोटे भाई बहन हैं, तो उनसे आप शेयर कीजिए. अच्छा दोस्त है तो उससे शेयर कीजिए. पीयर्स हैं उनसे शेयर कीजिए. बट अगर आपका है कि आपको कोई स्ट्रेस फील हो रहा है एग्ज़ाम को लेकर के, तो डू शेयर दिस थिंग्स. ठीक है, तो कि आपको वो मेंटली रिलैक्स करे चीज़ें. ठीक है. डिस्ट्रैक्शंस, डूज और डोंट. Don'ts, of course. Keep off your social media. क्या डिस्ट्रैक्शन रहता है मेनली जनरली? Biggest Instagram. इंस्टाग्राम में थे. Well, standard है. आप देख रहे हैं कि आपके फ्रेंड्स ट्रिप पे जा रहे हैं और आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो. शादी के फंक्शन जैसे For people who can manage, मैं नहीं कर सकती. घर में है तो ओके, अनअवॉइडेबल. बट अगर कोई सेकंड रिलेटिव है, थर्ड रिलेटिव है, तो आई थिंक यू कैन प्रायोरिटाइज थिंग्स. बाबू सोना. It depends on person to person. If it helps you आपको ट्रैक पे रहने के लिए हेल्प करे, then it's a do. You might just have someone who is preparing with you together. Okay. So it's again subjective. Comparing ourselves. Don't. Big don't. Big don't. Overstressing. Don't. Okay. So I think most of the things इन्होंने बकेटिंग कर दिया उनका कि क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है. ठीक है. अब बाबू सोना को जो है प्रायोरिटाइज करना है, नहीं करना है, या मे बी पोस्टपोन करना है, तो यू कैन जस्ट डिसाइड ऑन योर सेल्फ. बट मेन फोकस शुड बी ऑन द एग्ज़ाम. ओके. अगर अब स्ट्रेस की बात हुई है तो हाउ डिड यू मैनेज योर एग्ज़ाम स्ट्रेस? लाइक इस टाइप का स्ट्रेस होता था अगर होता था तो, और कैसे आप उसको मैनेज कर पाते थे? हमारे टाइम पे स्ट्रेस वाज मोस्टली अनसर्टेनिटी स्ट्रेस. कि आप कैसे डील कर रहे हो, आपको पता भी नहीं है क्या होने वाला है, वेरी ऑनेस्टली. एंड तो मेरे लिए इट वाज मोस्टली आई यूज्ड टू गो आउट प्ले बैडमिंटन और एनीथिंग, मीट अप विद माय फ्रेंड्स, जस्ट सिट अराउंड. देयर वर घाट्स कलकत्ता में आपके पॉकेट्स में. तो मैं जाके घाट पे बैठ जाती थी, बहुत शांति भी मिलता था, या फिर खेलने चल जाती थी. आई हैड माय फ्रेंड्स अराउंड, सो दैट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग. और थोड़ा छोटा ब्रेक्स to ऐसे get थोड़ा सा एयर आउटसाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, एक ही दिन सारा दिन कमरे पे बैठे रहोगे, बुक्स के अंदर घुसे रहोगे, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट. बट उससे थोड़ा सा आई थिंक एक जोन आउट और एरिया होना चाहिए आपके पास जाने के लिए. ओके. सो पूजा, वी वुड बी हैविंग अ रैपिड फायर राउंड. ठीक है, इसमें बेसिकली एक छोटा सा है, इसमें मैं आपको एक वर्ड बोलूँगा, एंड वट एवर द फर्स्ट थिंग कम्स टू योर माइंड, इम्प्रॉम्प्ट, आपको जो भी माइंड में आएगा, ठीक है, उस वर्ड से रिलेटेड, तो यू कैन जस्ट. डिस्ट्रैक्शन. सोशल मीडिया. इंस्पिरेशन. मॉम. मी टाइम. घाट. घाट. स्ट्रेस बस्टर. फ्रेंड्स. नाइस. फेवरेट मेमोरी फ्रॉम कॉलेज. My trip to Agra. Agra. Tajmahal. Right. And your go-to study playlist? Study playlist. I'm not a music person, but I'd say the OG Bollywood songs to do maths. Yeah. Okay. मैथ्स करते वक्त. हाँ, ये मैंने बहुत बच्चों को एक्चुअली एक ट्रेंडी है. मैथ्स करते वक्त बहुत बच्चे गाने सुन के करते हैं. फेवरेट ऐप इन मोबाइल? Instagram.
It's a distraction also and it's a favorite app. Okay. Guilty pleasure. One stop solution for CUT, UG. Oh, right now it's Exam Factor. Oh. So have you visited our platform? Yeah, I saw the platform. It's pretty decently devised, and you have mocks. I think we talk about that in detail as well. But yeah, great initiative. Okay. So I think I would like to stress over here, like one stop solution if you are finding for CUT UG. So you must visit Exam Factor website. It's like www.examfactor.com. सो आपको यहाँ पे इट्स लाइक सिंगल विंडो. आप यहाँ पे जाएंगे, आपको CUT के रिगार्डिंग सिलेबस जानना है, पैटर्न समझना है, मॉक टेस्ट चाहिए, अबंडेंस ऑफ मॉक चाहिए, तो सब कुछ आपको, क्रैश कोर्स भी मिलेगा सब. मतलब आई थिंक इट्स अ परफेक्ट सपोर्ट गाइडेंस सिस्टम जो आपको नेसेसरी चाहिए होता है वहाँ पे. ठीक है. इफ़ यू फील लाइक कि अगर आपकी प्रिपरेशन में कुछ भी कमी है जिसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो, देर आर गैप्स जिसको आप फिल करना चाहते हो, so I think you can visit examfactor.com. Okay. So back to our discussion, Pooja. What is the need of our, like अगर अभी मैं बात करूँ तो बच्चों का बोर्ड चल रहा है, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उनके पास आई थिंक मार्च 31 तक या 2 अप्रैल तक लास्ट एग्ज़ाम है, कुछ के पहले भी ख़त्म हो जाएंगे. तो वो जो लास्ट के 1.5 मंथ बचेगा, CUT का अभी जो टेंटेटिव डेडलाइन है वो मई एंड में होने वाला है, वो 1.5 से 2 महीने को कैसे यूटिलाइज़ करते थे और आपने कैसे यूटिलाइज़ किया? मतलब अगर उनको टॉपर उस क्लब में जाना है तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर यूटिलाइजिंग दोज 1.5 मंथ? राइट नाउ एकदम अगर एट प्रेजेंट की बात करें तो आई से मेक योर माइंड कि अगर आपको CUT देना है कि नहीं देना है, और अगर आप दे रहे हो तो बी रेडी फॉर व्हाट इज टू कम आफ्टर यू आर डन विथ योर बोर्ड्स, है ना. एंड वंस आपका बोर्ड्स हो जाए उसके बाद मेक श्योर कि यू हैव डिफरेंट थिंग्स वर्क फॉर डिफरेंट पीपल. आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या काम करता है. यू माइट नॉट बी एक साथ मुझे 8 घंटा पढ़ना है या एक साथ मुझे दिन भर पढ़ना है, ब्रेक्स लेके पढ़ना है. वट एवर वर्क्स फॉर यू, आप डिवाइस कर लो कि मुझे ये इतने टाइम तक ख़त्म करना है, इसके बाद मुझे ये करना है. ब्रॉड प्लान, हैव इट इन योर माइंड. आई वुड नॉट गिव यू अ ब्रॉड प्लान बिकॉज इट्स डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल. यस, क्योंकि इनका स्टेज थोड़ा डिफरेंट है. किसी का कुछ सब्जेक्ट अच्छा है, किसी लैक कर रहा है, किसी के सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, उनको इंग्लिश GT में सपोर्ट चाहिए होगा, और कुछ लग रहा है कि सारा कुछ ही बिगड़ा हुआ है तो वो कितना संवार सकते हैं. बट जिनके लिए सारा कुछ भी बिगड़ा हुआ, इट्स नेवर टू लेट. 2 months इज अ लॉट. आप काफ़ी अच्छे, काफ़ी हद तक आप 100% डायला भी बन सकते हो. इट्स नॉट लाइक अब 2 महीना बहुत है. जस्ट नो दैट वट एवर यू नीड टू डू, अब आपको बैठना ही है. 2 महीना बचा है, 2 महीना आपको पूरा करना है. अगर जैसे मतलब अगर मेरा 70-75% मार्क्स आता है बोर्ड में, मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं 75-80% तक मार्क्स लेके आता हूँ, तो कैन आई ड्रीम ऑफ दीज कॉलेजेस कि मेरे को ड्रीम है पर मुझे जाना है कि मुझे हिंदू, रामजस और ऐसा कुछ तोड़ू कॉलेज मिल जाए, तो क्या वो पॉसिबल है अभी इन 2 महीने में? अगर अभी मैं बोल रही तो आपको एग्जैजरेटेड लगेगा, बट आई कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ मैंने देखा है अपनी फ्रेंड्स को. देर आर पीपल जो आपका 85-80% वाले उसमें आते हैं, बट दे आर एन SRCC राइट नाउ. दे गॉट 99.9 percentile इन CUAT. एंड आई थिंक वो आपका तभी प्ले आउट करेगा जब आपका जो लास्ट का 2 महीना बचेगा आपको यूटिलाइज करो. बोर्ड्स में काफ़ी सब्जेक्टिविटी आ जाती है. इट्स नॉट लाइक इफ यूर एन 80-85% स्टूडेंट तो आपको कुछ आता नहीं है. एकदम भी वैसा कुछ भी नहीं है. उधर काफ़ी कुछ प्ले करता है. बट CUAT, यू नो दैट यू हैव टू डू दिस एंड दैट इज योर टाइम टू शाइन. यस, डेफिनेटली दैट इज द टाइम टू शाइन. कितना मॉक दिया होगा आपने टोटल? मेरे टाइम पे मॉक्स उतने थे नहीं. Okay. उतने क्या बिल्कुल ही नहीं थे. बट मैं बोर्ड का पेपर्स देती थी. जो हमारे टाइम पे MCQ बोर्ड हुआ था एक टाइम, तो आई यूज्ड टू गिव उसका एंड आई यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट MCQ क्वेश्चंस अलग अलग सोर्सेज से जितने मिल सके. बट एवरी नाइट फ्रॉम 8 to 12 मेरा ये था कि मुझे अब प्रैक्टिकल पढ़ना है. आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी, मेरा बुक्स नहीं खुलेगा. बस मुझे MCQ कहीं से उठा के या कोई मॉक मिल जाए, जिस तरीके से भी आई कैन, जितना भी गैदर मटीरियल एज मच एज आई कैन एंड डू माई प्रैक्टिस फ्रॉम 8 to 12. 8 to 12 पूरा डेडिकेटेड? जी, दैट वाज ओनली फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. उसके पहले जितना मेरा रिविजन चलता था चलते रहता. तो खाना खा के बैठे? या माई डिनर टाइम वाज थोड़ा प्रीमियम. आई एम जेन, सो आई यूज्ड टू हैव माई डिनर एट 6 एंड उसके बाद 8 to 12 इज फुल स्टडी टाइम. ओह, बहुत डेडिकेशन चाहिए आई थिंक.
अच्छा, इम्पोर्टेंस ऑफ अगर मॉक्स पे जाते हैं, मॉक टेस्ट के इम्पोर्टेंस अगर उनको हाईलाइट करते हैं, तो एग्ज़ाम फैक्टर हमें जो है मॉक टेस्ट पूरा एकदम क्वालिटी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। बच्चों का जो फीडबैक मिला है हमें, दैट इज़ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, ठीक है। दे आर फाइंडिंग इट वेरी रिलेवेंट, वी विल बी शेयरिंग इट विद यू ऑल्सो। तो आप भी अपना फीडबैक हमें उस पर दे सकते हैं, एक जेन्युइन फीडबैक। तो कितना मतलब मॉक नंबर ऑफ मॉक्स लगा के जाना चाहिए, पहला क्वेश्चन ये होगा, कितना नंबर? देयर इज नो अपर कैप ऑनेस्टली आई से, क्योंकि मॉक्स आप जितना दोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बिल्ड अप होगा। इट माइट बी कि आप एक पॉइंट पे हो कि आप जितने मॉक्स दे रहे हो सब सही हो रहा है, बट दैट इज नॉट मी। आई थिंक जितना मॉक्स दे सकते हो उतना दीजिए, बिकॉज दैट एक्सपोजेस टू काउंटलेस नंबर ऑफ क्वेश्चन। जितना दे सकते हो उतना दीजिए। ओके। एंड क्या मॉक से आपको रियल एग्जाम फीलिंग मिलता है ऐसा? ये एब्सोल्युटली, सो लॉन्ग एज आप ट्रू टू योरसेल्फ हो और बैठ के बिना कोई चीटिंग के मॉक दे रहे हो। ठीक है। अगर जैसे मॉक में क्या उनको आउटकम मिलता है, जैसे डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाता है उससे, तो व्हाट द स्टूडेंट कैन गेट द टेक अवे फ्रॉम दोस? एग्जैक्टली, सो व्हेन आई से 8 to 12 वो खाली मॉक देने का टाइम नहीं था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार मॉक देख के देखो कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, क्यों गलत जा रहे हो, और वो आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस से ही पता चलेगा, स्पेशली फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। आपका क्वेश्चन गलत हो गया, आपको नहीं पता क्यों गलत हुआ, तो वो तो पॉइंट ही नहीं हुआ फिर अटेम्प्ट करने का ही। जैसे हमने जो मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया ना, तो व्हाट वी आर एम्फसाइजिंग ऑन द की एरियाज एट द कॉन्सेप्ट लेवल। अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हो, तो आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं उस पर कितना टाइम स्पेंड आपने किया, उसका क्या रिस्पॉन्स था, और उसके साथ डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा आपको कि क्यों आपका वो गलत हुआ। तो आप पूरे चीज़ें एनालाइज कर सकते हो, किस विंडो में किस अगर आपका कोई ऐसा हो गया कि आपने किसी क्वेश्चंस पे 10 मिनट गवा दिए, तो आप एनालाइज ये भी कर सकते हो ना कि मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत पुअर है। अगर मैं ये क्वेश्चन स्किप कर देता तो हो सकता है कि मैं 8 क्वेश्चन और अच्छे से कर लेता, जो हो सकता है टाइम मैनेज अच्छे से मैनेज नहीं किया उस वजह से छूट ही जाते हैं। इन मॉक्स में जो बेसिकली हम ना सारा पैटर्न जो है वो CUT का रेप्लिका रहता है, जो करंट लेटेस्ट पैटर्न है, जिसमें यू विल फाइंड ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन, असर्शन इंजन बेस्ड क्वेश्चन और कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन, तो पूरा वो कवरिंग रहता है। तो वुड यू लाइक टू सजेस्ट स्टूडेंट की सच मॉक शुड बी प्रैक्टिस्ड? एब्सोल्युटली, या आप स्पेशली अगेन फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपको पता होना चाहिए कि आप किस में, आप ट्रिगो में ज़्यादा टाइम ले रहे हो, फॉर एग्जांपल की प्रोबेबिलिटी में, कि उस पर ही आपको ज़्यादा काम करना होगा। क्वेश्चन सॉल्व तो आप 2 घंटा एक क्वेश्चन लेके बैठो हो जाएगा। हाँ, जैसे बुक्स के साथ ये डिफिकल्ट रहती है कि बुक्स में जब हम लोग भी जब प्रैक्टिस करते थे ना, तो एक टाइमर नहीं चलता है, तो आपके ऊपर कोई तलवार नहीं लटकी रहती, आपका रहता है कि एक लेथार्जिक वे में क्वेश्चन सॉल्व करते हो। दैट थिंग इज़ इम्पोर्टेंट जब आप कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि अब तो मुझे एग्ज़ाम में लड़ने ही जाना है, फाइट ही होने वाला है, तो बस फिर वो सब नहीं, अब तो बस वो माइंड में है, आप कितना स्पीड और एक्यूरेसी से सॉल्व कर पाते हो, आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बचती हैं। और इसके अलावा मॉक्स क्या एग्ज़ाम फोबिया को रिड्यूस कर देता है एकदम बिल्कुल। आप अगेन या क्रिएट भी कर देता है, इन इफ आई पुट द अदर वे राउंड? क्रिएट नॉट रियली, बिकॉज फिर आप यूज टू हो जाते हो कि यही करना है, आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, आपके पास इतना टाइम है, तो वो आपको एक थोड़ा वो कंफर्ट में ले आता है। जैसे मैं बहुत बच्चों से मिलता हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं ना कि सर मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, इस वजह से मॉक नहीं दे रहा हूँ। एक उनका बचने का तरीका रहता है, escape रीजन उन्होंने जो अपना पुट कर दिया कि आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गिविंग दिस। क्योंकि जो उनको पूरी जर्नी में जो सबसे डिफ़िकल्ट लगता है वो लगता है आई थिंक मॉक देना, कि इससे बच जाओ, क्योंकि वो उनको रियलिटी चेक देगा, और वो रियलिटी चेक आपको लास्ट डे ना मिले, तो आई थिंक वो आपको अप्रैल में मिल जा रहा है तो अच्छा है, ताकि आप सुधार सको। अगर आपको CUT डे पे ही मिलेगा तो फिर सुधारने की ज़रूरत नहीं है, तो ड्रॉप लोगे या फिर वैसा रहेगा। एग्जैक्टली, आपको वो रियलिटी से आपको मिल रहा है, ये भी देखिए, इट्स नॉट पीपल लुकिंग एट यू कि ओ इसको तो आता नहीं है, आपको पता चलेगा तो यू कैन वर्क ऑन इट, और वो धीरे धीरे बेटर होगा। यस, तो आपको जो मॉक का जो इम्पोर्टेंस रहता है ना, सबसे पूरी जर्नी में आप पढ़ के क्या अप्लाई कर पाए, और अप्लाई कैसे कर पाओगे, टाइम बाउंड मैनर में आपको उसका अप्लाई करना है। यही आपका असेसमेंट हो रहा है जो NTA कर रहा है। CUT एग्ज़ाम इसीलिए डिवाइस किया गया है कि जो भी आपने 2 साल में 1 साल में पढ़ाई की है, उसको कितना इफेक्टिवली आप अप्लाई कर पा रहे हो। दैट एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, वो सारी चीज़ें चेक होती हैं।
तो अगर आपको एक रियलिटी चेक चाहिए तो आई थिंक मॉक्स जो है आपके लिए मस्ट डू है, और उसको करके आप बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, फोबिया नहीं क्रिएट करेगा, फोबिया वो रिमूव करेगा, ठीक है। तो ये एक मेरा सजेशन भी रहेगा, आई थिंक टॉपर सजेशन भी ऐसा ही कुछ रहता है, इसमें सजेस्ट किया जाता है। अब जैसे एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम के बाद स्कोर कार्ड मिलेगा, उधर से क्या चीज़ें मिलती हैं, आई थिंक परसेंटाइल एंड अ नॉर्मलाइज स्कोर। या पहले आपको आपका पूरा आंसर्स दिखेगा, उसके साथ आपको करेक्ट आंसर्स मिलेगा। कोई आपको अगर कोई क्वेश्चन में हो कि गलत दिखा रहा है बट आपको लगता है फिर भी सही है, तो आप क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं। एंड वंस ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर सॉर्टेड, फिर आपको आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू आपका एग्जाम कितना इजी था, कितना डिफिकल्ट था, बाकी सारा को लेकर। फिर आपको परसेंटाइल मिलेगा आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, और उसके बाद फिर आप काउंसलिंग में बैठोगे। ओके, तो काउंसलिंग में जैसे जब बच्चा जाएगा तो वो यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करता है, आपने कैसे सेलेक्ट की? आपका तो चलो माइंड मेकअप ही था, बट अगर सपोज कोई बच्चा है, आपका सिबलिंग है, उसको सजेस्ट करना है और वो नहीं है, भाई उसको नहीं क्लैरिटी है, मुझे नहीं पता है मुझे क्या करना, उसको कोर्स का मे भी क्लैरिटी हो कि मुझे इस स्ट्रीम में जाना है, तो क्या है उसके लिए कोई अगर ऐसा प्लान डिवाइस या कुछ? तो आई वुड से रिगार्डलेस ऑफ योर स्कोर, आपको जो भी आए, आपके उस स्कोर में बेस्ट टू वर्स्ट जितने कॉलेजेस है उसको उसी स्टेज पे रैंक कीजिए। बट आप ये मत सोचिए कि मेरा इतना तो आया नहीं, किसी भी हाल में बेस्ट में तो नहीं घुसी, तो बेस्ट ना रखो। जो आपको लगता है आप घुस जाओ उसमें, उसको टॉप पे रख दो, ऐसा नहीं करना है। आप बेस्ट टू वर्स्ट ही रैंक कीजिए। आप बेस्ट में घुसोगे बट बेस्ट को ऊपर रखने में आपका कुछ नहीं जा रहा। लाइक होता क्या ना, इस स्टेज में 250 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब उसको क्या ना, अपने आसपास के एरिया की, जैसे आप कोलकाता से, तो यू मे बी अवेयर्ड अबाउट दोज कॉलेजेस जो आसपास हैं, प्रॉक्सिमिटी में हैं, या कुछ बहुत फेमस कॉलेजेस, तो वो रैंक डाउन खुद से नहीं कर पाता है। तो इसमें हम अपनी तरफ से ये कर रहे हैं कि हम उनके लिए वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं टाइम टू टाइम यूट्यूब पे, और हम फोकस कर रहे हैं उन एरिया पे कि मैक्सिमम स्टूडेंट के हम वो डाउट्स कवर कर पाएँ। और बहुत कुछ ऐसा होता है कि वो मे बी उसका डाउट ना हो, बट उसका भी कुछ पॉइंट क्लियर हो गया है वेबिनार्स के थ्रू। तो एक जनरल काउंसलिंग सेशन हम लोग भी, करियर काउंसलिंग जो है उनको एक प्रोवाइड कर रहे हैं बिफोर द एग्ज़ाम ऑल्सो। लाइक आप कैसे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से आपको कौन कौन से कोर्सेज मिल सकते हैं, ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर करती हैं, उनके लिए बोर्ड्स का अगर कुछ बैकग्राउंड क्राइटेरिया जो कि ज़्यादा नहीं रहता है, मोस्टली 40 टू समटाइम 45 समटाइम 50% मिनिमम रिक्वायरमेंट बोर्ड्स में रहता है, जो कि आई थिंक अगर कोई अच्छा एस्पायरेंट है तो दे विल बी गेटिंग इट। तो एग्ज़ाम फैक्टर के आप लोग वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हो, जो टाइम टू टाइम आपको यूट्यूब चैनल पे आपको लाइव सेक्शन में दिखते रहते हैं। तो आई वुड बी सजेस्टिंग टू अटेंड दोज सेमिनार, गेट योर डाउट्स जो है टू मी, टू अदर पीपल हु विल बी टेकिंग द वेबिनार्स। तो आप अपना रिजोल्व कीजिए, और जो भी है एग्ज़ाम को लिख के आई थिंक अच्छे कॉलेज चाहिए, यही रहेगा हमारी तरफ से। तो वी कंक्लूडिंग लाइक, जो भी जर्नी रहे, अभी आप जिस स्टेज में हैं वहाँ से कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। पिछला अभी कोर्स करेक्शन नहीं किया जा सकता, तो इसमें जो है एग्ज़ाम का टफनेस लेवल पे क्या कमेंट करना चाहेंगे आप ओवरऑल? अगर अब मैं इसको कंक्लूड करूँ कि वाज इट मॉडरेट, डिफ़िकल्ट, नहीं पॉसिबल है? सी इट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल सब कोर्स। अगर मैं उसका बात करूँ तो जो एग्ज़ाम पैटर्न रहता है वो काफ़ी प्रैक्टिकल होता है। तो आपको भले ही सब काफ़ी अच्छे से आता हो, बट आपके लिए वो बहुत टफ होगा अगर आप प्रैक्टिस होता हो, जैसे आई एम लाइक टू पुट इट। बट इट बी वेरी इजी फॉर यू इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट्स वेल। तो उस लेवल पे अगर आप मेरे सब्जेक्ट्स के बारे में पूछो तो इट वाज मैं काफ़ी हद तक प्रैक्टिस करके गई थी, तो इट वाज मॉडरेट ओनली फॉर मी। बट मैथ्स वाज समथिंग जो काफ़ी लोगों को काफ़ी डिफिकल्ट लगा। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, तो आई थिंक आई कैन समराइज कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आर ऑन अ डिफिकल्ट लेवल, एंड थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपका प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स काफ़ी आता है। यू वोंट गेट डायरेक्ट क्वेश्चंस की पाँचों ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग इसको लाइन से रैंक कीजिए, नहीं, ये सब नहीं आता है। इट्स वेरी प्रैक्टिकल एज अ एंटायर पैटर्न। तो मॉडरेट और डिफ़िकल्ट में क्या रैंक करेंगे आप इसको? Theory subjects are ranked at moderate or easy to moderate. English are ranked heavy, and practical subjects like maths or for other science subjects are ranked difficult. Okay. In comparison to board? In comparison to board, theory subjects are easy. Theory subjects are easy, and maths भी आपका moderate level पे ही आएगा.
it's more about, I think CUET सबके लिए थोड़ा ज़्यादा comfortable है as compared to boards. Boards is not for everyone. जो आपका पैटर्न है काफ़ी सालों से डिबेट चलता है कि boards is not for everyone. बोर्ड इज़ नॉट फॉर एवरीवन, इट वाज नॉट फॉर मी आल्सो। जब मैंने बोर्ड दिया था तो मेरा भी आई थिंक आई वाज स्ट्रगलिंग, बट मेरे एंट्रेंस टेस्ट में स्कोर अच्छे थे, जो कि मुझे लगा कि बोर्ड वहाँ पे रिलेवेंसी नहीं क्रिएट कर रहा था, बिकॉज जो एनालिटिकल स्किल और बाकी चीज़ें चाहिए होती हैं तो आई वाज एबल टू मेक इन द एंट्रेंस। तो हाँ वैसा तो बोर्ड में जो डेरिवेशन और ये सब बाकी चीज़ें वो मैं नहीं कर पाता था उतना, ठीक है। और अगर मैं लास्ट में अगर इसका अब निचोड़ निकालूं तो क्या दो चीज़ें जो हैं आप सजेस्ट करना चाहोगे कि दीज टू थिंग्स आर नेसेसरी, लाइक इफ आई स्ट्रेस लाइक वन कंक्लूजन वी आर डूइंग इज मॉक, अदर वन इज लाइक इफ़ यू आर लैकिंग योर प्रिपरेशन और अगर आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा तो आई थिंक अ क्रैश कोर्स टाइप ऑफ थिंग यू कैन डू, जो कि कंटिन्यूस गाइडेंस प्रोवाइड करे। तो इन दोनों के अलावा भी अगर कुछ आप सजेस्ट करना चाहें। कंसिस्टेंट रहिए बस, डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, कैसा भी आएगा अच्छा ही आएगा इफ यू आर कंसिस्टेंट। मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उसमें भी कंसिस्टेंट रहिए, मॉक लगा रहे हैं कंसिस्टेंट रहिए, कुछ कोर्स देख रहे हैं उसमें कंसिस्टेंट रहिए। जब तक एग्ज़ाम नहीं आ रहा है एटलीस्ट उस टाइम फ्रेम को जितना मैक्सिमम यूटिलाइज करके आप लोग जा सकते हैं तो दैट वुड बी डिसाइडिंग कि क्या होने वाला है फ्यूचर, ठीक है। कोई अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। शी जस्ट अ गुड एग्जाम्पल कि जो मेहनत करके आगे बढ़े। आई बस जस्ट जब भी मैं इनसे बात कर रहा था तो मेरे लिए भी कुछ ऐसे पॉइंट थे कि 8 बजे से रोज़ 12 बजे तक कोई कैसे बैठ सकता है, जब उन्होंने 6 बजे खाना खा लिया है ऑलरेडी तो उसको नींद क्यों नहीं आ रही है ठीक है। तो जर्नी काफ़ी इंस्पायरिंग है कि कैसे जो है आपका कंसिस्टेंसी एक सक्सेस में रिजल्ट आपको दे सकता है, ठीक है। तो आई थिंक वी वुड बी कंक्लूडिंग हियर, so it was nice meeting you and many congratulations. We would be like interacting again sometime, okay, and I will definitely visit SRCC क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ तो मुझे जाना है एक बार तो, और मुझे वो नॉर्थ दिल्ली DU वाला जो वाइब है आई थिंक मैं वहाँ नहीं जा पाया हूँ। मैं दिल्ली में 5 साल से हूँ बट मैं आज तक वहाँ नहीं जा पाया हूँ, तो मे बी बिकॉज आई डेंट हैव एनी कनेक्ट और आई डेंट गेट द चांस टू गो देयर, बट दिस हाँ नाउ आई हैव वन, सो आई विल बी विजिटिंग, ओके। सो बच्चों आपके लिए भी यही है कि पढ़ते रहिए, ठीक है। एग्ज़ाम फैक्टर से जो आपको सपोर्ट मिलेगा तो वी वुड बी प्रॉमिसिंग कि हम आपको कंटेंट की गारंटी दे सकते हैं, अपने मॉक टेस्ट की गारंटी दे सकते हैं, ठीक है। एंड हम एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं जो कि 100 ईयर ओल्ड है, ठीक है, NABP ग्रुप, मीडिया ग्रुप जो है, तो हम उस गारंटी को आपको प्रपोज कर सकते हैं कि जो ओवर द सेंचुरी जो स्टैंड आउट कर रही है। तो आप जो है अगर आपको गाइडेंस चाहिए, रेगुलर गाइडेंस चाहिए इन टर्म्स ऑफ वेबिनार और मॉक टेस्ट, क्रैश कोर्स या ट्यूटर इंटरेक्शन चाहिए, आपको कोई पर्सनल एक काउंसलिंग सेशन चाहिए, तो यू कैन विजिट examfactor.com, ठीक है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, बच्चों के डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और हम चाहते हैं कि आप जो है अपने ड्रीम कॉलेज में लैंड करें, ड्रीम करियर जो आप परस्यू करना चाहते हैं वो करें। तो आई थिंक वी आर गुड टू गो, सो लेट्स कॉल इट अ डे एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल, थैंक यू।